Good morning, students. Dear students, today we will start our next unit carbon and its compounds. Firstly, we will discuss about the carbon atoms. तो बच्चे, जैसा कि आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा कि कार्बन का जो यूनिवर्स रोल है, मीन्स इस यूनिवर्स की कंपोजिशन के अंदर कार्बन का एक बहुत बड़ा रोल है। मोस्टली जो भी हम सिस्टम के अंदर, हमारे यूनिवर्स के अंदर एक नंबर ऑफ कंपाउंड्स की जो फॉर्मेशन है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन एटम। तो हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं जिसमें आप नॉर्मली एंड अब मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे से कार्बन के साथ आप कॉन्टैक्ट में हो। ओके, तो फॉर एग्जांपल बच्चे, जैसे कि हम यहाँ पे हम खाना खाते हैं, उस खाने के अंदर भी जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के जो पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कंटेनिंग विद द कार्बन एटम्स। हम कोई भी स्वीट चीज़ लेते हैं, कोई भी हम स्वीट सब्सटेंस लेते हैं, उस स्वीट सब्सटेंस के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट होता है एज इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लूकोज। इसके साथ साथ आप जैसे कि बहुत सारे फ्यूल्स यूज़ करते हो, आपने पेट्रोल यूज़ करते हो, घर पे डीजल यूज़ करते हो, या फिर आप एलपीजी गैस का यूज़ करते हो, तो वहाँ पे भी आप एक कार्बन की फॉर्म को ही यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हम पेट्रोल को यूज़ करते हैं बाइक्स के अंदर, तो वहाँ पे जो कार्बन की जो चेन्स होती हैं, जो पेट्रोल की जो कंपोजिशन होती है, वो कार्बन की कंपोजिशन के, कार्बन की चेन्स के कारण ही आपके पेट्रोल की फॉर्मेशन होती है। ऑन दी सेम वे डीजल के अंदर भी कार्बन एक लार्ज अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो एलपीजी गैस यूज़ करते हो, एलपीजी गैस के अंदर हम ब्यूटेन को यूज़ करते हैं जिसमें 4 कार्बन एटम का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो यूनिवर्स का एक लार्ज कंपोजिशन है, वो कार्बन की हेल्प से मिलकर बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे बच्चे आप डील कर सकते हो, अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। कार्बन इज प्रेजेंट इन द फ्यूल लाइक वुड, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम, नेचुरल। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो कि कार्बन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड एज वेल एज कार्बन इज फाउंड इन द फ्री स्टेट एज वेल। तो डायमंड के अंदर भी कार्बन प्रेजेंट है, ग्रेफाइट के अंदर भी प्रेजेंट है, और फुलरीन्स के अंदर भी कार्बन की प्रेजेंस है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पोर्शन ये जनरेट होता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है, वो ये हो रहा है कि कार्बन के पास ऐसा कौन सा यूनिक नेचर है कि जो एक नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन में हम कार्बन को यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्टली हम यहाँ पे बेटा बात करने वाले हैं कि जो कार्बन की आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बहुत अच्छे से सभी बच्चों को पता होगा। कार्बन एटम हैविंग द 6 एटॉमिक नंबर, सो दैट जो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, कार्बन के फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सेकंड शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, कार्बन ऑलवेज फॉर्म द 4 कोवलेंट बॉन्ड्स। ओके, ये बात हमने 9th क्लास के अंदर भी रीड आउट की थी कि कार्बन के बैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये हमेशा 4 कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। क्लियर? तो 4 कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के कारण ही इसकी हम बोल देते हैं कि इट हैविंग द टेट्रा बैलेंसी। ओके, तो बेटा ये टेट्रा बैलेंसी के अंदर एक हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, जिसके कारण एक नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कार्बन की हेल्प से मिलकर बनते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की जो पढ़ सकते हो, दैट इज द कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जो कि हमने ऑल्सो 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी बेटा आपने रीड आउट करना है, जब नोट कर लेना है। इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट्स टू मेक द बॉन्ड विद इटसेल्फ। मीन्स किसी भी एलिमेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एटम टू मेक द बॉन्ड विद इटसेल्फ। मतलब खुद के एटम के साथ ही बॉन्ड बनाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, दैट इज नोन एज अ कैटिनेशन। और ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर एक ह्यूज अमाउंट के अंदर, एक मतलब बेटा बहुत अच्छे लेवल के ऊपर कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर हमारे को मिलती है। ओके, तो अब हम कुछ कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में जिक्र करेंगे। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट मॉलिक्यूल है यहाँ पे CH4। तो अभी हमने बात की है बेटा कि कार्बन हैविंग द 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस शेल। ओके, ऑन द सेम वे आपने हाइड्रोजन एटम को भी नोट किया होगा। हाइड्रोजन एटम जो होता है, हाइड्रोजन एटम के बैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, कार्बन ने 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है, ऑन दी सेम पे हाइड्रोजन ने 1 बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है।
तो कार्बन के साथ हमने 4 हाइड्रोजन को अटैच किया, तो आप देखोगे बच्चे इस टाइप का एक कॉम्प्लेक्स बनना जा रहा है। देख सकते हो बेटा, इस कार्बन के साथ कार्बन के बैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे और हाइड्रोजन के बैलेंस शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था। तो इस टाइप से कार्बन जो होगा हमारा, वो कार्बन यहाँ पे अपना बैलेंस शेल कंप्लीट करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के पास खुद 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होगी इन हाइड्रोजन एटम के साथ हो जाएगी। ऑन द सेम वे हाइड्रोजन हैविंग द 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस शेल, सो इट मेक द बॉन्ड विद दिस कार्बन एटम एंड इट कंप्लीट इट्स डबलेट। मीन्स हाइड्रोजन अपने बैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेगा और एक हाईली स्टेबिलिटी को गेन कर लेगा। ओके, तो आप इस टाइप से कार्बन का ये डॉट स्ट्रक्चर कंसीडर कर सकते हो। ये आपको स्क्रीन के ऊपर बहुत अच्छे से पता चल गया होगा और साथ ही साथ आप इस स्ट्रक्चर को भी बिल्कुल सिमिलर वे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, कार्बन हैविंग द 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल एंड हाइड्रोजन हैविंग द 1 इलेक्ट्रॉन, सो 4 हाइड्रोजन विल बी अटैच विद दिस कार्बन एटम। ऑन द सेम वे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे C2H6 की, ओके, C2H6 के अंदर बेटा आपके पास 2 कार्बन एटम होंगे। आपने बिल्कुल पहले की तरह ही कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन उसके बैलेंस शेल में लिखना है और ऑन दी वे सेकंड वे में यहाँ पे बच्चे आपके पास कार्बन आएगा, इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन उसके बैलेंस शेल के अंदर होंगे और यहाँ पे जो 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे और जो फोर्थ बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, फोर्थ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा। तो इस टाइप से आपके पास एक इथेन का एक स्टेबल मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस टाइप से बच्चे आप कार्बन का CH4 और C2H6 का डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ओके, थैंक यू।